नमस्कार साथियों, मैं जितेश शाकर न्यू सक्षम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे लाइट की, प्रकाश की। फ्रेंड्स, लाइट में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइट आती कहाँ से है। अपने सूर्य से आती है। सूर्य से किस रूप में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आती है। धरती पर पहुंचती है, कितने मिनट में पहुंचती हैं? कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा अपने धरती पर अर्थ पे आती है, और कैसे प्रकाश चंद्रमा से धरती पर आता है। ये चीज़ें अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल से जानी थी। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन ने पढ़ा था सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। फिर अपने परावर्तन के एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से जाना था फ्रेंड्स से। एप्लीकेशन को जानने के बाद में फ्रेंड्स अपन ने सीखा था कि जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार का परावर्तन था, और उसमें दर्पण उसका एक एप्लीकेशन था, मतलब दर्पण में परावर्तन का यूज़ होता है। फिर अपने फ्रेंड्स दर्पण को बहुत अच्छे से जाना था कि दो प्रकार का दर्पण है, गोलीय दर्पण है, एक समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, और दोनों को बहुत अच्छे से और गहराइयों से अपन ने जाना था प्रतिबिंब निर्माण के साथ साथ। फिर अपने एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ा था, और फिर अपने फ्रेंड्स से दर्पण सूत्र पढ़ा था। फिर अपने आवर्धन का सूत्र अच्छे से जाना था। इन दोनों का यूटिलाइज किया था अपन ने। और इनके बाद में अपन ने दर्पण सूत्र पढ़ने के बाद में अपन ने एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, और उसके बाद में अपन ने पढ़ रहे थे परावर्तन के बाद में जैसे प्रकाश का पूर्ण एक अपवर्तन पढ़ रहे थे, अपवर्तन का यूज पढ़ रहे थे, और अपवर्तन के यूज के बाद में अपन पढ़ रहे थे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कल मैंने बता दिया था। मैं एक बार बेसिक्स एक बार रिपीट करने का प्रयास करता हूँ। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, वो फ्रेंड्स कब होता है, मतलब दो कंडीशन उसकी बताई थी कि दो शर्तें उसकी होनी चाहिए कंप्लीट। एक शर्त तो ये थी कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, और दूसरी शर्त ये थी फ्रेंड्स कि जो प्रकाश की किरण है, पहली शर्त तो ये है सघन से विरल में जाए, और दूसरी शर्त ये है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। और क्रांतिक कोण है, ये मैंने अच्छे से समझाया था। दो शर्त थी। अब फ्रेंड्स मैं आपसे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्रांतिक कोण, इसमें बता रहा हूँ कि क्रांतिक कोण जितना कम होगा, ठीक है, TIR उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। अब नोट कर रहे हैं, नई बात आज की क्लास की, कि क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल बोलते इंग्लिश में, है ना। क्रांतिक कोण जितना कम होगा, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हीरा चमकता है, तो हीरा चमकता, तो हीरे में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, हीरे का TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा। अगर TIR ज़्यादा होता है तो इसका क्रांतिक कोण, किसका क्रांतिक कोण, हीरे का क्रांतिक कोण क्या होगा, कम। और फ्रेंड्स कितना होता है, 24 डिग्री होता है। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 डिग्री होता है। मैंने क्या कहा कि क्रांतिक कोण जितना कम होगा, TIR उतना ही ज़्यादा। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने लास्ट क्लास में यही तो टॉपिक पढ़ाया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर मैंने कहा कि हीरा का TIR सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक क्यों होता है, क्योंकि इसका क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। क्रांतिक कोण न्यूनतम कितना होता है, 24 डिग्री होता है। ये मालूम अपन को चल चुका है फ्रेंड्स। अब अपन बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए उस क्वेश्चन का आंसर बताने का आप प्रयास करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है, TIR कब संभव होगा। ऑप्शन नंबर ए, डेंस टू रिवर। ठीक है, रिवर टू डेंस। देखो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब संभव होगा, कि या तो प्रकाश की किरण डेंस, देखो माध्यम प्रकाश किसी भी पदार्थ के दो प्रकार के माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन में देखा जाता है तो वो दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक डेंस सघन माध्यम होता है, एक रिवर मतलब विरल माध्यम होता है। तो फ्रेंड्स कि
TIR कब होगा? जब प्रकाश किरण डेंस से रिवर में जाए तब होगा, या फिर रिवर से डेंस में जाए तब होगा, या फिर दोनों कंडीशन में होगा, या किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। फ्रेंड्स लर्न रखना होगा, जब प्रकाश की किरण डेंस से रिवर में जाए, कौन किस में जाए? डेंस से रिवर में जाए तो क्या होगा? TIR होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। अपना TIR कंप्लीट होता है। TIR से आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। देखो आज का अपना बिल्कुल फ्रेश टॉपिक तो ये रहेगा। सबसे पहले आज मैं आपको प्रकीर्णन पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? प्रकीर्णन। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, प्रकीर्णन से जो एग्जाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ। डेफिनेशन कभी नहीं पूछता, कॉम्पिटिशन एग्जाम है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि इस प्रकीर्णन की खोज की थी फ्रेंड्स, इसकी खोज जो की थी वो की थी रेले ने, रेले नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? ये ले है, रेले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और इसीलिए फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, प्रकीर्णन का दूसरा नाम होता है रेले प्रभाव। क्या होता है? रेले प्रभाव। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको अगली बात ये याद ही रखनी होगी कि जो प्रकीर्णन होता है इसका प्रूवमेंट, देखो प्रूवमेंट, खोज तो की थी रेले ने, लेकिन इसका प्रूवमेंट किसने किया था? सर सीवी रमन ने। किसने किया था? सर सीवी रमन ने किया था। देखो फ्रेंड्स, मैंने दो लाइन बोली हैं कि प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? रेले ने की थी। इसलिए एक कौन सा प्रभाव नाम पड़ा इसका? रेले प्रभाव नाम पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स आपको साथ ही ये भी याद रखना होगा कि इस प्रकीर्णन का प्रूवमेंट किसने किया था? इसका प्रूवमेंट किया था साथी सर सीवी रमन ने। ठीक है साथियों, आगे ध्यान देना। अब मैं बात कर रहा हूं कि प्रकीर्णन कहाँ लगता होता है। ठीक है, कोई भी कलर, देखो प्रकीर्णन कहाँ लगता है? कोई भी कलर, कलर का मतलब होता है रंग। कोई भी कलर यदि फिक्स हो, क्या हो? फिक्स होता है तो वह प्रकीर्णन की वजह से होता है। कोई भी कलर यदि फिक्स होता है तो वह प्रकीर्णन की वजह से होता है। आपका दिमाग ये कहेगा सर ऐसे कैसे, क्या बोल रहे हो आप? देखो मैं बताऊं कि दुनिया का कोई भी कलर हो, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि देखो अपनी जो वैन होती है, अपनी जो वैन, ठीक है, वैन का मतलब शीरा, शीरा का नीला रंग, ठीक है, किसकी वजह से होता है? प्रकीर्णन की वजह से। देखो अपनी जो शीरा होती है, वैन होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर ब्लड होता है, और आपको इतना मालूम ही होगा कि ब्लड का कलर रेड होता है, लाल होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, उसके कारण होता है। हालांकि हीमोसाइनिन वर्णक के कारण ब्लड का कलर नीला होता है, लेकिन मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। मनुष्य में जो शीरा होती है उनमें ब्लड लाल होता है, फिर भी प्रकीर्णन की प्रभाव की वजह से अपन को ये वैन जो अपनी होती है ऊपर दिखाई देती है। वैन होती है अपनी बॉडी की गहराई में आर्टरी पाई जाती है, धमनी पाई जाती है। तो वैन शीरा का नीला रंग, ठीक है, किसकी वजह से होता है? प्रकीर्णन से। रंग फिक्स हो गया। जैसे पत्तियों का हरा रंग, ठीक है, पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से दिखाई देता है? प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, जिसे आसमान का नीला रंग, ठीक है, आसमान का नीला रंग किसकी वजह से दिखाई देता है? प्रकीर्णन की वजह। हालांकि आसमान का जो कलर अगर अपन स्पेस में, अंतरिक्ष में जाकर देखते हैं तो ब्लैक प्रतीत होता, ब्लैक मिलेगा, जबकि अपन को यहाँ कैसा दिखता है? नीला रंग। कैसे दिखता है? प्रकीर्णन के कारण से, क्योंकि रंग फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जैसे अपन बात करें समुद्र का भी जो रंग है वो कैसे, किसकी वजह से दिख रहा है? इसकी वजह से। कोई भी रंग फिक्स हो, ठीक है, इत्यादि लगा रहा हूं आगे। अब देखो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, प्रकीर्णन वापस बताता हूं। प्रकीर्णन प्रभाव की खोज किसने की थी? रेले नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? रेले नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? रेले प्रभाव कहते हैं। प्रकीर्णन का प्रूवमेंट किसने किया था? सर सीवी रमन ने किया था। कब प्रकीर्णन होता कहाँ है? जहां पर कोई भी कलर फिक्स हो। जैसे आपके पास आ जाए
कि आसमान का रंग मतलब आसमानी क्यों, किस वजह से है? प्रकीर्णन की वजह से। शिराओं का रंग नीला क्यों है? प्रकीर्णन की वजह से। ये कलर ऐसा क्यों है? प्रकीर्णन की वजह से। जहां कोई कलर फिक्स हो जाता है वहां प्रकीर्णन लगता है। देखो फ्रेंड्स, इसे मैं एक बार रब कर रहा हूं, मैं आगे की चर्चाएं करता हूं प्रकीर्णन से संबंधित बहुत सी बेसिक सी बात। ठीक है, देखो ध्यान देना आप कि जैसे अपन बात करते हैं कि 7 कलर होते हैं। एक तो होता है VIBGYOR। ठीक है, जब अपन टॉप टू बॉटम आते हैं तो फ्रेंड्स आपको लर्न होगा कि तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। और जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम आते हैं तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, लेकिन प्रकीर्णन क्या होगा? घटेगा। प्रकीर्णन क्या होगा? घटेगा। तो अगला क्वेश्चन आपको यह समझ में आ गया मेरे साथियों, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन वॉयलेट कलर का होगा, जबकि सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? रेड कलर का होगा। किसका होगा मेरे साथियों? रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकीर्णन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अर्थात अगर मैं कहना चाहूं फ्रेंड्स तो ये कह सकता हूं सीधा सा संबंध, वो संबंध ये है कि प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल 1 तरंग दैर्ध्य। देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा कि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के विपरीत होता है। मतलब यदि प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। ये लो फ्रेंड्स, ये थी प्रकीर्णन की बातें। अब फ्रेंड्स अपन आगे के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब ध्यान देना, अपना प्रकीर्णन कंप्लीट होता है। प्रकीर्णन के बाद में फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, प्रकीर्णन के बाद में अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे वर्ण विक्षेपण की बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात कर रहे हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, देखो वर्ण विक्षेपण क्या है फ्रेंड्स। वर्ण विक्षेपण की मैं परिभाषा लिखूंगा बोर्ड पे। देखो क्या है, देखो परिभाषा लिख रहा हूं, पहले परिभाषा से पहले एक बार समझना, ये वर्ण विक्षेपण कब होता है? ये जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तब। माना कि ये क्या है? प्रिज्म है फ्रेंड्स। ये कोई इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, बोलो आ रही है क्या? अरे किसकी किरण फ्रेंड्स? प्रकाश की, है ना। तो प्रकाश की किरण आ रही है। अब देखो फ्रेंड्स, ये प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन एक बात तो आपने अपवर्तन जब पढ़ा था तब मेरे ख्याल से आपने ये सीखा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन होता है, उसका सब कुछ बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। बोलो ऐसा पढ़ा था। तो देखो ये इस किरण को ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन इसका अपवर्तन हो जाता है और ये ऐसे चली जाती है। बोलो सही बात है क्या? अब देखो ध्यान देना फ्रेंड्स, अब यहां से क्या होता है, इस प्रकाश की किरण को ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन इसका क्या हो जाता है? वापस से अपवर्तन होता है, क्योंकि माध्यम तो यहाँ पर वापस चेंज हो रहा है। ये सघन है, ये विरल है। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश की किरण जा रही थी वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला रंग, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और देखो फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे हैं, ये तो है अपना, मतलब जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये भी विभक्त हो गई। अब देखो फ्रेंड्स, मैं बताऊँ आपको सबसे ज्यादा कौन से मतलब रंग हुआ, तो सबसे ज्यादा वॉयलेट है और सबसे कम है रेड है। ठीक है, अब मैं बताऊँ आपको इसके बीच में ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक विचलन कोण बनेगा। ठीक है, जिसको अपन डेल्टा से दर्शा रहे हैं। किससे दर्शा रहे हैं? डेल्टा, ऐसे, है ना, डेल्टा। इसको तो बोल रहा हूँ डेल्टा आर। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण को मैं बोल रहा हूँ डेल्टा वी। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा कि अब परिभाषा लिख रहा हूँ बोर्ड पे, देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। परिभाषा ये है, डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं? वर्ण विक्षेपण की।
देखो फ्रेंड्स, अपन बात करें वर्ण विक्षेपण के बारे में न्यूटन जी ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन साहब ने। ठीक है, न्यूटन कौन है? फिजिक्स के पिता हैं। कौन है? फिजिक्स के पिता है। न्यूटन कौन है? जिसने प्रिंसिपिया नामक की अपनी पुस्तक लिखी थी। न्यूटन कौन है? इंग्लैंड का जन्मा हुआ व्यक्ति है जिसने बल को डिफाइन किया था। न्यूटन कौन है? जिसने न्यूटन गति के नियम दिए थे। ठीक है, यही वो न्यूटन है। अब डेफिनेशन आती है फ्रेंड्स वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने। अब आता है डेफिनेशन। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, जिससे तो यहां पर क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है, जिसके बाद में श्वेत प्रकाश की किरणें सात रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने, अब ध्यान से सुना कि जब प्रकाश की किरण जा रही है, श्वेत प्रकाश की किरण, यहां पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो जाता है। उसके फलस्वरूप प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण सात रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7 सात रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का कौन सा प्रभाव कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, जिसके बारे में किसने बताया? न्यूटन जी ने बताया। तो कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या हो जाता है? उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन हो गया, बाद में श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है, सात रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये लो फ्रेंड्स, अपने सामने प्रकीर्णन हो गया। कैसे प्रकीर्णन हुआ समझ में भी आ गया। देखो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन से रंग, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, सॉरी है ना, प्रकीर्णन नहीं, वर्ण विक्षेपण पढ़ रहे हैं अपन, कि ये वर्ण विक्षेपण हो गया। अब क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछता है कि कौन से रंग का वर्ण विक्षेपण ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है डेल्टा आर और डेल्टा बी, वो बन रहा है विचलन कोण, ठीक है, और विचलन कोण ज्यादा कौन सा बन रहा है? डेल्टा बी। तो वॉयलेट कलर का विचलन ज्यादा होगा जबकि इसका कम होगा। अब इसके बारे में मैं जानकारी आपको आगे देता हूँ फ्रेंड्स, इसे रब कर रहा हूँ। अपने डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया, किसने वर्ण विक्षेपण को बताया ये अच्छे से समझ लिया, कैसे वर्ण विक्षेपण हो रहा है ये अपन ने अच्छे से समझ लिया। अब फ्रेंड्स बात कर रहे हैं अपन वर्ण विक्षेपण के बारे में, क्या कि देखो जो वर्ण विक्षेपण है, ठीक है, वो क्या है? देखो सात रंग अपने VIBGYOR, ठीक है। जब अपन टॉप टू बॉटम आते हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। लेकिन फ्रेंड्स एक काम होता है कि विचलन, ठीक है, विचलन कम हो जाता है। विचलन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विचलन कम होगा तो उस रंग का वर्ण विक्षेपण कम होगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, ये बार बार आ रहा है कि ये रंगों वाला लफड़ा की तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, कभी विचलन रंगों से, और रंगों से जितना प्रकाश में रिलेट हो रहा है वो सारी चीजें मैं बोर्ड पे एक साथ करके आपको बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स इधर ध्यान देना बोर्ड पे। अब मैं लिख रहा हूं सबसे पहले VIBGYOR, ठीक है, विबज्योर की बात कर रहा हूं। वी मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर की बात कर रहा हूं। देखो फ्रेंड्स अपन बात करें कि इस साइड से अगर अपन अब इस साइड में जाते हैं
तो कौन कौन सी चीज बढ़ती है? इस साइड से वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले तो अपन बात करें तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तरंग दैर्ध्य। अगर फ्रेंड्स तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, इसके साथ साथ में क्या बढ़ता है? वेग बढ़ता है रंगों का। इसके साथ साथ क्या बढ़ता है? रंगों की तीव्रता बढ़ती है। इसके साथ साथ क्या बढ़ता है फ्रेंड्स? वेग बढ़ता है, तीव्रता बढ़ती है। इसके साथ साथ क्रांतिक कोण बढ़ता है। ठीक है, मतलब कौन से रंग का क्रांतिक कोण ज्यादा होगा? रेड का। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा और तरंग दैर्ध्य के समानुपाती क्रांतिक कोण बढ़ता है। और इसके साथ साथ इधर जाने पर क्या बढ़ता है? एक चीज और बढ़ती है, वो है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। तो फ्रेंड्स अपन ने क्या पढ़ा कि जब अपन वॉयलेट कलर से रेड कलर की तरफ जाते हैं तो कौन कौन सी चीजें बढ़ती हैं? फोकस दूरी बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, वेग बढ़ता है, तीव्रता बढ़ती है, क्रांतिक कोण बढ़ता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको लर्न ये भी रखना है कि यदि हम रेड कलर से ब्लू कलर की तरफ आते हैं तब क्या क्या बढ़ता है? तब फ्रेंड्स अपन ने पढ़ा था कि एक तो अपवर्तनांक बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अपवर्तनांक बढ़ता है, या फिर मैं कहूं तो अपवर्तन बढ़ता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य के उल्टा था अपवर्तन। इसके अलावा और क्या बढ़ता है फ्रेंड्स? अपवर्तनांक बढ़ता है इधर आने पे, अपवर्तन बढ़ता है। इसके अलावा प्रकीर्णन बढ़ता है। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स विचलन बढ़ता है। ठीक है, इसका तात्पर्य फ्रेंड्स ये हुआ कि क्या हुआ? ये हुआ कि जो बात करें कि तरंग दैर्ध्य की समानुपाती क्या है? तरंग दैर्ध्य के समानुपाती तो व्युत्क्रमानुपाती लिख लेते हैं पहले। तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपवर्तनांक प्रोपोर्शनल 1 अपवर्तन प्रोपोर्शनल 1 प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल 1 विचलन। ठीक है, देखो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से आपके सामने क्या प्रतीत हो रहा है? इस फॉर्मूले से आपके सामने यह प्रतीत हो रहा है कि इस पूरे फॉर्मूले से आपको लाइट को, प्रकाश को एक ही लाइन में बाउंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन पूछ ले आपको कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कौन से रंग का होगा, तो आपको पता होगा कि जिसका तरंग दैर्ध्य मिनिमम में होगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य के उल्टा होता है। और मिनिमम तरंग दैर्ध्य कौन से रंग का होता है? वॉयलेट कलर का। क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा अपवर्तन कौन से रंग का होगा, तो आपको पता है कि तरंग दैर्ध्य का उल्टा मतलब ही वॉयलेट रंग का। आपको बोले कि सबसे कम प्रकीर्णन कौन से रंग का होगा, तो सबसे कम प्रकीर्णन उस रंग का होगा जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा लाल कलर का होता है। आपको पूछ ले फ्रेंड्स सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? सबसे ज्यादा विचलन उसका होगा जिसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा, और वो वॉयलेट कलर होगा। बोलो यहाँ पर डेल्टा वी सबसे ज्यादा बन रहा था, विचलन कौन है? अब फ्रेंड्स ये तो था तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती वाला डंगा। अब नीचे मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं तरंग दैर्ध्य के समानुपाती। ठीक है, देखो फ्रेंड्स तरंग दैर्ध्य के समानुपाती जो चीजें होती हैं वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। एक तो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है वेग, एक होता है फ्रेंड्स तीव्रता, एक होती है फ्रेंड्स वेग, तीव्रता, क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण, और एक होता है फ्रेंड्स क्या? फोकस दूरी। ये होता है तरंग दैर्ध्य के समानुपाती। अब क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से रंग का वेग ज्यादा होगा, कौन से रंग की तीव्रता ज्यादा होगी, कौन से रंग का क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल ज्यादा कम होगा, कौन से रंग की फोकस दूरी ज्यादा या कम होगी। देखो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये जो दो फॉर्मूले कंप्लीट प्रकाश को एक साथ बाउंड करते हैं, क्योंकि इसमें अपवर्तन भी आ गया, प्रकीर्णन भी आ गया, विचलन भी आ गया, वेग भी आ गई, तीव्रता भी आ गई, क्रांतिक कोण मतलब TIR भी आ गया कि क्रांतिक कोण जितना कम होगा उतना ही TIR ज्यादा होगा। तो किसका कम होगा? सबसे ज्यादा TIR वॉयलेट कलर का होगा, उसका
TIRB क्रांतिक कोण है क्या होगा, वॉयलेट कलर का मिनिमम होगा तो उसका अधिकतम TIR होगा, और फोकस दूरी ये भी अपन निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं इसे रब कर रहा हूं, और रब करने के बाद में हमने अब क्या पढ़ा है आज की क्लास में, सबसे पहले पढ़ा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के बाद में अपने पढ़ा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इन्हें रब कर रहा हूं। अब फ्रेंड्स अब अपना आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आगे अपना बात करेंगे किसकी, देखो फ्रेंड्स मैं बताऊं, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका, रेड कलर का। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि डेंजर सिग्नल, कौन सी सिग्नल है, डेंजर सिग्नल किसका यूज किया जाता है, डेंजर सिग्नल में वो यूज किया जाता है रेड कलर का। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा दूरी तक अपन को दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। और बात आती है कि वो येलो कलर के बारे में, क्या येलो आई सेंसिटिव कलर है। कौन सा कलर है, आई सेंसिटिव कलर है। कौन सा कलर है फ्रेंड्स, आई सेंसिटिव। देखो आई सेंसिटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आंख का संवेदनशील कलर है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा गवर्नमेंट की जितने भी संस्थान है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई डाकघर हो, चाहे कोई पोस्ट ऑफिस हो, चाहे कोई अदर डिपार्टमेंट हो, या फिर स्कूल हो, जितने भी संस्थान गवर्नमेंट के होते हैं या गवर्नमेंट की जो मतलब स्कूल बसें हैं, इन सब में कैसा कलर किया जाता है, येलो। क्यों, क्योंकि येलो कलर आई के लिए कैसा है, आई सेंसिटिव कलर है। मतलब आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन से रंग के प्रति होती है, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील होता है, येलो कलर के प्रति होती है। अब फ्रेंड्स आता है ग्रीन कलर। कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर होता है वो क्या करता है, आंख को सुकून देने वाला कलर है। किसको सुकून देने वाला, आंख को सुकून देने वाला रंग है। देखो सुकून देने वाला रंग कौन सा है, ग्रीन कलर है। सुकून देने का मतलब यह है कि आंख को इससे राहत मिलती है, बॉडी को रिलैक्स सा मिलता है। ऐसा फ्रेंड्स कैसा होता है, देखो सबसे पहले तो ये बताओ अपनी आई को बोलो, अपने बारिश के मौसम में सावन में सबसे ज्यादा आनंद आता है या नहीं आता है, क्यों, क्योंकि आंख को सुकून मिलता है ग्रीन कलर से। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने हॉस्पिटल के जो पर्दे देखे होंगे, पेशेंट्स के पास होते हैं जिन रूमों में भर्ती किया जाता है ना, तो आउटडोर में फ्रेंड्स अपन बात करें कि जो पर्दे होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन। वो ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर आंख को सुकून देने का काम करता है। इसके अलावा अपने घरों के अंदर जो चटाई बिछाई जाती है वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की। वो ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि ग्रीन कलर की हमें वो सुकून देती है आंखों को, इसलिए ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। आई सेंसिटिव कलर कौन सा है, येलो कलर है। डेंजर सिग्नल कौन सा है, रेड कलर है। अब देखो फ्रेंड्स अपन आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बात करें अपन, तो अब आज अपन इंद्रधनुष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंद्रधनुष की बात करते हैं। ध्यान देना फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स इंद्रधनुष के लिए पहले मैं बताऊं तो इंद्रधनुष ऑलवेज कहां बनता है, पहली लाइन किस, ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है। अरे फ्रेंड्स मैंने बताया कि सूर्य के विपरीत कौन बनता है, इंद्रधनुष बनता है। एक बात होता ना, कभी आपने सूर्य की दिशा में इंद्रधनुष को बनते देखा है, नहीं फ्रेंड्स। जैसे माना कि पूर्व में सूर्य है तो पश्चिम में इंद्रधनुष बन सकता है, अगर पश्चिम में सूर्य है तो पूर्व में इंद्रधनुष बन सकता है। देखो ध्यान देना अगली बात कि इंद्रधनुष कौन कौन से सिद्धांत के आधार पर बनता है। इंद्रधनुष बनता है तो उसमें एक तो क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन। एक उसमें TIR, देखो फ्रेंड्स TIR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पहले से पता, T मतलब टोटल, I मतलब इंटरनल, R का मतलब रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक तो अपवर्तन की वजह से, एक TIR की वजह से। इसके साथ साथ ही रंग भी बिखरते उसमें, तो रंग हमेशा वर्ण विक्षेपण की वजह से बिखरते हैं। किसकी वजह से बिखरते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से प्रभावों द्वारा इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो अपना आंसर होगा एक तो
अपवर्तन, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन और एक वर्ण विक्षेपण। देखो फ्रेंड्स कैसे और क्या घटना होती है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो माना कि यहां इस एरिया में बारिश हो रही है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अब ध्यान देना, बारिश हो रही है और आगे भी बारिश नहीं हो रही है, इस एरिया में बारिश हो रही है, मतलब ये एरिया इस एरिया से सघन है। क्या है, सघन एरिया है। इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, बोलो आ रही है, क्या आ रही है। इस प्रकाश को किरण को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। अब पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछना चाहिए कि ये प्रकाश किरण ऐसे क्यों जाएगी, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर विरल माध्यम है, यहाँ पर सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण माध्यम परिवर्तित करती है, सघन से विरल या विरल से सघन में जाती है, माध्यम दो होते हैं तो वहां अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने से मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। अब हो गई, यहां पर हुआ फ्रेंड्स अपवर्तन प्रथम, ठीक है, पहली बार अपवर्तन हुआ। अब बात करते हैं यहां पर अपवर्तन होने के पश्चात यहां पर फिर से अपवर्तन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकाश की किरण को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे नहीं जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त यह है कि माध्यम एक ही होना चाहिए, मतलब ये बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी तो कहां जाएगी, अंदर ही, ठीक है, ये लो। लेकिन यहां साथ साथ वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण भी। अब एक बात तो यहां से ये विचलन कोण बन रहा है, सबसे ज्यादा विचलन कोण तो डेल्टा वी का होगा और सबसे कम विचलन कोण ये जो बन रहा है वो किसका होगा, डेल्टा आर। बाकी कलर इसके बीच में रहेंगे। और फ्रेंड्स यहां पर ये हुआ टी आई आर प्रथम, क्या हुआ, टी आई आर प्रथम, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रथम, ठीक है। यहां पर कलर होगा वॉयलेट, ठीक है, और यहां पर कलर होगा रेड। बोलो फ्रेंड्स सही बात है क्या। जब इतनी घटनाएं घटित हो जाएगी तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा प्राथमिक। कौन सा इंद्रधनुष दिखाई देगा, प्राथमिक। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देने के बाद में कई बार हमारे को द्वितीयक इंद्रधनुष भी दिखाई दे जाता है। ये कब दिखाई देगा, जब वॉयलेट कलर बाहर की ओर हो जाए और रेड कलर अंदर की हो जाए। ये कब घटना होगी, जब क्या होगा, टी आई आर सेकेंड होगा। क्या होगा, टी आई आर सेकेंड, क्या होगा, सेकेंड। टी आई आर प्रथम होने पर क्या बन रहा है, प्राथमिक इंद्रधनुष। टी आई आर सेकेंड होने पर क्या बन रहा है, द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या बन रहा है, द्वितीयक इंद्रधनुष। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ, यहां पर अपवर्तन फिर से हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी बार, सेकंड बार। कौन सी बार हो रहा है, सेकंड बार अपवर्तन हो रहा है। यहां पर अपवर्तन कौन सी बार हो रहा है, फर्स्ट बार हो रहा है। यहां पर फ्रेंड्स अंदर कौन सा रंग आया, प्राथमिक। देखो अब क्वेश्चन आता है, इंद्रधनुष कितने टाइप के, दो टाइप के, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इंद्रधनुष रेनबो टू टाइप के, एक तो प्राथमिक को फर्स्ट 1 डिग्री और सेकेंडरी को सेकंड 2 डिग्री बोल रहा हूं, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष में अपवर्तन कितने बार हुआ, 2 बार। द्वितीयक इंद्रधनुष में अपवर्तन कितने बार हुआ, 2 बार। प्राथमिक इंद्रधनुष में टी आई आर कितने बार हुआ, टी आई आर हुआ फ्रेंड्स प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार, प्राथमिक में 1 बार, और द्वितीयक में कितने बार हुआ, 2 बार। अच्छा, अब बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि प्राथमिक में, ठीक है, सबसे प्राथमिक में सबसे बाहर रंग कौन सा है, ये प्राथमिक है, तो सबसे बाहर रंग कौन सा होगा, रेड। प्राथमिक सबसे बाहर रंग रेड होगा, जबकि सेकेंडरी में सबसे बाहर रंग कौन सा होगा, ये वॉयलेट कलर यहां जाएगा और रेड कलर यहां जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स सबसे बाहर रंग
इसमें होगा वॉयलेट, ठीक है, और अंदर की ओर रंग में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि रेनबो के अंदर ये कंडीशन बनेगी, ये होगा, ठीक है। ये अपन ने रेनबो पढ़ लिया, इंद्रधनुष पढ़ लिया। क्या पढ़ा फ्रेंड्स इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए एक तो अपवर्तन होना चाहिए, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए, एक वर्ण विक्षेपण होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स इंद्रधनुष कैसा बन रहा है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जब ये विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो इसको जाना ऐसा चले, लेकिन ऐसे चली जाती है, अच्छा चली गई फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर अपवर्तन हो रहा, अब आगे फिर से इसको बाहर निकलना चाहिए, अपवर्तन सेकंड होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है, इसका यहाँ पर विचलन हो जाता है। विचलन कैसे होगा, TIR होगा पहले, TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो पहली बार TIR हुआ तो वायलेट कलर सबसे अंदर की ओर, रेड कलर सबसे बाहर की ओर। जब इसका दूसरी बार TIR होता है, मतलब TIR सेकंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेकंड होता है, तो क्या होता है, वॉयलेट कलर सबसे बाहर की ओर या आउटसाइड में चला जाता है, तो ये इंद्रधनुष बनता है। ये फ्रेंड्स अपन ने प्राथमिक इंद्रधनुष पढ़ लिया, द्वितीयक इंद्रधनुष पढ़ लिया, इससे पहले अपन ने वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया, इससे पहले अपन ने प्रकीर्णन पढ़ लिया, इससे पहले अपन ने कलर्स की जानकारी ले ली, ठीक है। धन्यवाद साथियों।